उस समय इतना दहशत था यहाँ लोगों का कि लोग बैनर पोस्टर भी लगाने के लिए डरते थे। यहाँ के जो नगर सेवक थे उनकी दहशत ऐसी थी, अभी भी दहशत ऐसी थी। आज भी वो कोई रूम ऊंचा करता तो वहाँ वसूली के लिए जाते। वसई विरार महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन देखील आज पावेतो वसई विरारमधल्या काही प्रभागामध्ये विकासाची गंगा पोचलेलीच नाही। त्यामुळे विकासाच्या मुख्य धारेत येण्यासाठी देवाभाऊंचे शिलेदार या प्रभागामधून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत। आपण सध्या आहोत वसई विरारमधल्या प्रभाग क्रमांक 8 इथून भाजपचे मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह हे मैदानात उतरलेले आहेत। सध्या ते आपल्यासोबत आहेत। प्रमोद सर, स्वागत आहे आपलं। प्रचारासाठी अवघे 2-3 दिवस शिल्लक आहेत, कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो लोकांचा आणि विकासाचे कोणते मुद्दे घेऊन या निवडणुकीत तुम्ही उतरले? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस समय हम चारों उम्मीदवार घूम रहे हैं और चारों उम्मीदवारों को प्रत्येक घर पे हम लोग घर घर जा रहे हैं और घर पे जाने के बाद ऐसा प्रतिसाद मिल रहा है कि अभी इस जो यहाँ पे सत्ता थी, ये सत्ता से सब तंग आ गए हैं। लोगों के साथ वसूली करना, ज़बरदस्ती लोगों को कोई पानी में डूब रहा है, अगर उसका भर नहीं कर रहा है उससे पैसा वसूलना, ये लोगों से लोग एकदम त्रस्त आ गए। और अभी सभी लोग मन बना लिया है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना है। मैं इस क्षेत्र में, इस प्रभाग नंबर 8 के क्षेत्र में 25 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोग हमको पर्सनली घर घर बुला बुला के, भैया आपको आज इस बार हम पैसा भी चुन के लाने वाले हैं। मैं उनके इस क्षेत्र में अगर चुन के आया तो उनके हर एक मुद्दे, हर एक काम को मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करूँगा। और लोगों के ऊपर मेरे ऊपर लोगों का बहुत अच्छा विश्वास है, क्योंकि हमने आज तक लोगों की सेवा ही किया है। यहाँ पे आधी रात को कोई भी बुलाता है तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जनता में भारतीय जनता पार्टी, हमारे वरिष्ठों ने हमें इस लायक समझा और हम इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हमें इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया, हमें टिकट दिया है। हम अपने देवा भाऊ और जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ आमदार खासदार सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र में मैं वादा करता हूँ कि 100% हम चुन के आने वाले हैं और इस क्षेत्र का ऐसा विकास होगा कि कभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी ज़िंदगी में हारेगी नहीं। मैं लोकसभा, विधानसभा पिछले बार भी हमें पार्टी ने महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। इस बार भी दोबारा हमें मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और इस प्रभाग नंबर 8 का उम्मीदवार बनाया है। 8 का मैं उम्मीदवार हूँ और लोगों की ऐसे प्रतिसाद मिल रहे हैं यहाँ पे कि कभी 15 तारीख आए और मैं कमल का बटन दबाऊँ, ऐसा लोगों में उत्साह है। और लोग स्वतः, हम लोगों की इस रैलियों में स्वतः लोग आके जुड़ रहे हैं, हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जुन्या इथल्या नगरसेवकांनी तिथे दहशत पसरवली होती असा आरोप स्थानिकांकडून होते। लोक इथे यायला तयार नव्हते। तुम्ही ही दहशत कशा प्रकारे मोडून काढली आणि आज त्या दहशतीचा सामना करून लोक इथं राहत आहेत? आपको बता दूं, मैं 2000 से इस क्षेत्र में अपने भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। उस समय इतना दहशत था यहाँ लोगों का कि लोग बैनर पोस्टर भी लगाने के लिए डरते थे। इधर एक मेरा बोर्डर लगाया, वहाँ मैंने पत्थर पे लिख के भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से पत्थर पे लिख के बोर्ड लगाया था। और तब से मैं यहाँ पे बीजेपी का कोई झंडा उठाता नहीं था। मैंने लोगों से जुड़ता गया, लोग मेरा सहयोग करते रहे यहाँ पे। और आज ऐसा है कि लोकसभा हो या विधानसभा, जो भी चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पे सबका सुपड़ा साफ है। इस क्षेत्र में विधानसभा में हम 2500 मतों से लीड पे थे, उनसे 2500। वो अगर कहीं पे 7 वोट पाए थे तो हम 500 वोट पाए थे। ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लीड किया। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, मोदी जी के मार्गदर्शन को चाहती है। हम उनके दूत हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते, देवा भाव को बताए हुए रास्ते पे यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे आमदार हैं राजन नाइक अप्पा, उनके बताए हुए रास्ते पर हम हमेशा चलते हैं, काम करते हैं, उनके साथ में रहते हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो सीनियर लीडर हैं, सावरा साहब हैं, हेमंत सावरा साहब, उनके पिताजी के साथ में हम लोगों ने काम करते थे। वो हमारा मार्गदर्शन आज हमें काम आ रहा है। और हम जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े हैं, कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं। कभी यहाँ के जो नगर सेवक थे उनकी दहशत ऐसी थी, अभी भी दहशत ऐसी है
आज भी वो 10 साल हो गया नगर सेवक का चुनाव होके, 5 साल एक्स्ट्रा हो गया, आज भी वो कोई रूम ऊंचा करता है तो वहाँ वसूली के लिए जाते हैं, ला 20,000 दे, ला 10। मेरे पास उनका स्टिंग भी है। लोग जनता उनसे त्रस्त हो गई है। अभी वो बदलाव करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। हमारा इस महानगर पालिका वसई विरार में आएगा तो यहाँ का जोरों से विकास। अभी हमारे आमदार आते ही आपको मालूम है कि नाला सुपारा में हॉस्पिटल के, इतने बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हो गया है। और हमारे देवा भाऊ आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने ऐलान करके गए इस क्षेत्र में जो भी समस्या है। आज आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पे दुकान वाले जो छोटे छोटे बेचारे गरीब गाले लेके रखे हैं, सबको शास्त्री कर लगता है। शास्त्री कर लगता है। शास्त्री कर में जहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स जो है 1,000 रुपये आना चाहिए, वहाँ 5-5 हज़ार रुपये भर रहे हैं। और वो ट्रस्ट, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ गया, लोग इतने सालों से लूटा है, इन लोगों ने लूटा। बोलते नगर पालिका में पैसा, वो पैसा गया कहाँ? जनता पैसा भरती है, ये लोग सब बीवा ट्रस्ट में डालते हैं, अपने जेब भरते हैं। ऐसा ही इनका यहाँ पे चालू है। लोग त्रस्त हो चुके हैं। अभी लोकसभा चेंज किए, विधानसभा चेंज किए, अभी महानगर पालिका उनको चेंज करना है। उनको मालूम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है, लोगों का विश्वास जीत रही है। लोगों में विश्वास है कि ये देशभक्त हैं, देश के लिए काम करते हैं, हमारे लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए जनता एक तरफा जो है, खास करके यहाँ के लाडली बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। वो भारतीय जनता, हम लोग किसी के घर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले महिलाएं हमारे पास आ रही हैं कि भैया भाभी कुछ भी है, हम लोग भारतीय मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ। ऐसा करके हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ का जो हम लोग कैंडिडेट है भारी महत्व से जीत के आएंगे। इथल्या रस्त्यांची दुरावस्था आहे, काही ठिकाणी रस्ते पोचलेलेच नाही। तुम्ही नगरसेवक झाल्यानंतर हे चित्र कसं बघता? आम्ही नगरसेवक झाला आता, तुम्हाला मी एक गोष्टी सांगतो। मी इकडच्या 25 वर्ष पार्टीची सेवा करतो। जागा जागा मी सगळ्यांचं काम केलं आहे। रस्त्याच्या ऐसा दुर्दस्ते आहे की इकडच्या नगरसेवक जो आहे या इथं तो काय काम केलं नाही, फक्त पैसा काढला। तुम्ही पैसा घ्या, तुम्ही पैसा द्या, 10,000 दे, 20,000 द्या, असं यांचं काम चालू आहे। मी येणार नंतर मी सगळ्यांचं काम निःशुल्क और पूरी ईमानदारी से यहाँ पे काम करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। नगर सेवक मतलब नगर की सेवा करने वाला, न कि जनता को लूटने वाला। हमको चुन के अगर जनता देती है तो हम उनकी सेवा करेंगे। सेवा के लिए मैंने आज तक के 25 साल में कभी किसी जनता से कभी किसी बोला नहीं कि मैं तुम्हारा ये काम है। आधी रात को पुलिस स्टेशन है तो मैं खुद जाता हूँ। यहाँ की जनता से आप पूरे जनता में आप जाके निकाल लीजिए कि प्रमोद सिंह कैसा आदमी है, तो आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा। पिछले बार भी मैंने चुनाव लड़ा था। जिस प्रभाग में मैं चुनाव लड़ा था उस प्रभाग में मेरा खुद का नाम नहीं था। वार्ड क्रमांक 40 में मेरा खुद का नाम नहीं था। टोटल यहाँ के स्थानीय कोकनी लोग थे। यहाँ का जो उस समय के आमदार थे मेरे खिलाफ गली गली घूमे थे, मेरे को जूता हटा लगे। फिर भी मैं सिर्फ मात्र 100 वोट से उस समय में गिरा था। जबकि एक भी, मैं उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मेरे उस प्रभाग में एक भी उत्तर भारतीयों का नाम नहीं था। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग मेरे व्यवहार से, मेरे पर्सनल रिलेशन से, वो लोगों ने हमको मत किया था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और अभी भी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी उनके पास नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते जो है जाते ही बोले कि भाई एक काम कर, इतना पैसा देकर तेरा काम होगा। हमारे पास जब आएंगे निःशुल्क अपना गाड़ी लेके जाएंगे, अपना पेट्रोल डाल के अपना उनका स्वास्थ्य सेवा करते हैं। तो जनता यहाँ के सब जानती है। सब लोग एकदम मन बना लिए हैं कि अभी यहाँ पे जो है इनको हटा के उखाड़ के ही फेंक दें। इथे नरेश नगर जे आहे, नरेश नगर, पाण्याची समस्या मोठी आहे, ती तुम्ही नगरसेवक झाल्यानंतर कशी सोडली? सर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, एक 20 फुट का 25 फुट का। मैंने अभी भी परसों नरसों भी सर्वे करवा के लिया। उस पाइपलाइन डालने के बाद पूरे नगर में पूरे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पाइपलाइन नगर पालिका ने आगे डाली है, लेकिन बीच में एक कोई यहाँ का है जो इनके नगर सेवक के आसपास के लोगों, उन लोगों ने मिल के सब वो काम रोक के रखा है।
कि मैं उसकी ज़मीन है, ज़मीन से 20 फुट अंदर से पानी खाली पाइपलाइन ज्वाइन कर देंगे तो पाइपलाइन चालू हो जाएगी। उसको राजन अप्पा ने भी सर्वे करवा के लिया, सब कुछ हो गया है। यहाँ की एक समस्या है, एक टेटमे ग्रुप है, उस रास्ते की समस्या। रास्ता ने इसके पहले नगर पालिका ने बनाया था, लेकिन अभी अप्पा के फंड से पूरा नगर पालिका से फंड पास हो चुका है, काम भी चालू होने वाला है। कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं। हम चुन के आने के बाद सबसे पहला नरेंद्र नगर का पानी और टेटमे ग्रुप का रास्ता, गणेश धाम का रास्ता और जो है शिव शक्ति धाम का रास्ता और संतोषी माता मंदिर के पीछे का रास्ता, सबसे पहला हम लोग वो हमारा प्रायोरिटी रहेगी और वो काम करके लेंगे। रास्ते का काम सबसे पहला। आपको मालूम है पूरे देश में आज हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी दशा थी, आज देखोगे कि हर एक घर घर पे रोड रास्ता बन गया। उसी पद्धति से माननीय योगी जी से, माननीय देवेंद्र फडणवीस से, माननीय मोदी जी के प्रेरणा लेके हम जो है पूरे नगर का जो है विकास करेंगे। हम चारों ने पहले से ही प्रण ले चुके हैं। इथे ह्या प्रभागामध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याची मोठी मागणी होती। तुम्ही नगरसेवक झाल्यानंतर ती पूर्ण कशी कराल? इस क्षेत्र में अपना एक नगर परिषद का स्कूल है, वो भी हमारे अप्पा जी ने हमेशा उसका मदद करते रहते, राजन अप्पा। और हम लोग भी कभी कोई ज़रूरत पड़ती, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके बुक है या कोई भी चीज़ हमेशा वहाँ पे हम लोग जाके देते रहते। आने के बाद हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ है। यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक बढ़िया कॉलेज बने, स्कूल बने। हमारी जो कल्याणी मैडम है, उनका एक कॉलेज भी है, स्कूल वाले पढ़े लिखे सभी लोग, हमारे जो कैंडिडेट हैं सभी एकदम शिक्षित और अच्छे लोग हैं और साफ़ सुथरी छवि के हैं, कोई किसी के ऊपर एक दाग नहीं है। तो ऐसे लोग हैं तो सबसे पहला एजुकेशन पे ध्यान देने वाले हैं लोग आने के बाद। तुमच्या कार्यालयात आम्ही सकाळपासून आहोत, तर बघतो तुम्ही स्वतः उत्तर भारतीय आहात, पण तुमच्या कार्यालयात येणाऱ्या माणसांची संख्या, मराठी माणसांची संख्या जास्त आहे। दुसरं म्हणजे भाजपच्या कार्यालयात मुस्लिम मतदार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात इथे येत आहेत, त्याच्यामुळे लोकांचा प्रतिसाद मोठा आहे। जिंकण्याचा किती विश्वास वाटतो? जिंकण्याचा विश्वास तो 100% आहे, पहले से ही है। लेकिन अभी हम लोग जीत तो गए हैं, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा जीत करें कि कोई कभी जीता नहीं हो, और वो होगा, 100% होगा। और हम जीत के लाएंगे, चारों के चारों हमारे कैंडिडेट 100% हम जीत के आने वाले हैं और अच्छी बहुमत होगी। शेवटचा प्रश्न, आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून इथल्या मतदारांना काय नेमकं आव्हान? आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के मतदाताओं से बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, नगर सेवक तो बाद में, पहले आपका सेवक हूँ। मैं नगर सेवक नहीं था तो भी आपकी सेवा दिन रात करता रहता था, कभी भी आप बुलाए। अगर जीत के हमारे हाथ को मजबूत किए तो हम आपकी ऐसी सेवा करेंगे कि आज तक कोई किया नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, हम अगर चुन के आए तो पूरे नगर का, पूरे इस क्षेत्र का, जिस प्रभाग से मैं लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र का ऐसा विकास करेंगे कोई किया भी नहीं होगा। इसमें हमें देवा भाव ने आश्वासन भी दिया है कि तुम्हारा पूरा सहयोग किया जाएगा। हमारा केंद्र में सरकार है, सभी जगह से हमें आश्वासन मिला है कि आप लोग देश के लिए और लोगों के लिए, अपने प्रभाग की जनता के लिए जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम उसका आपको सहयोग करने वाले हैं और इसकी सेवा करना है। और हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से इस क्षेत्र का सेवा करेंगे। सभी जनता से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमें जिताइए और आने वाले समय में आप यहाँ का विकास देखेंगे कि यहाँ कोई बोल के गया था। धन्यवाद सर आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल। तर हे होते भाजपचे उमेदवार प्रमोद सिंह। इथल्या जनतेने आता ठरवलंय बदल हवाय, त्यामुळे आम्ही नगरसेवक म्हणून 100% निवडून येऊ आणि विकासाचा बॅकलॉग पुढच्या 5 वर्षात भरून काढू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामॅन वैभव घाडीसह मी सुहास शेलार, प्रहार न्यूज लाईव्ह, वसई विरार।